हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्तमान में कौन क्या है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को कराऊंगी, है ना। तो आपको उसे अच्छे से देखना है और उसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है, जैसे कुछ स्थलों के नाम चेंज हुए हैं उनको कराऊंगी, साथ में भौगोलिक संकेतक और कुछ आपके जैसे उत्सव मनाए गए हैं। लास्ट टाइम बथुकंपा उत्सव मनाया गया था और अभी जो है बथुकंपा उत्सव की शुरुआत भी हुई है, जो तेलंगाना में मनाया जाता है वहाँ की महिलाओं के द्वारा। तो आइएगा, यहाँ पर अभी हम देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है। इस बार ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और राष्ट्रपति हमारे जो नए बने हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन से नंबर की बनी है ये भी पूछा जाता है यूकेपीएससी के द्वारा, 15वें नंबर की हैं। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव भी हुए हैं और उपराष्ट्रपति हमारे 14th नंबर के बने हैं जगदीप धनखड़, जो कि पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर वेस्ट बंगाल के गवर्नर उपराष्ट्रपति बन गए हैं तो वहाँ का जो एडिशनल चार्ज मिला है वो किसे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। वो मणिपुर के गवर्नर हैं, उनका नाम मुझे बताओ जल्दी से। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे न्यायिक प्रमुख की मैं बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश कहाँ के बच्चे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी चेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रही हूँ। यूयू ललित, उदय उमेश ललित 49th नंबर के ये क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश। और हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपिन सांघी हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल, आपको ध्यान रखना है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। अब देखो, राज्यसभा में सभापति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। उपसभापति कौन है राज्यसभा? हरिवंश नारायण सिंह है। अब देखो, यहाँ पर एक करेक्शन करना है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं वो एम वेंकैया नायडू नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है जगदीप धनखड़। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण है राज्यसभा में। और महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है और अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला 17वें नंबर के। लोकसभा नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। और लोकसभा में महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस, वोटर्स डे के रूप में आप मनाते हैं। और इसके हाल ही में नए क्या बने हैं? 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। देखो, जो आपका निर्वाचन आयोग होता है, इसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और आपके 4 यहाँ पर उपचुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार, पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं राजीव कुमार, ये हैं। उपचुनाव आयुक्त की बात करें तो आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और चंद्रभूषण कुमार एंड सुदीप जैन है। नियंत्रक है महालेखा परीक्षक। अब ना, आपका लास्ट टाइम जब यूकेपीएससी ने प्री करवाया था, कोई पेपर करवाया था, उसने पूछा था कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो आपने कहा था गिरीश चंद्र मुर्मू थे। उस टाइम पे थे, फिर बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर वहाँ पर मनोज सिन्हा दूसरे बने हैं और वर्तमान में भी वही हैं। और जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू भी आता है शॉर्ट फॉर्म में, गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, ये 14th नंबर के नियंत्रक हैं, महालेखा परीक्षक हैं। और महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन है? सोनाली सिंह है, 26वें नंबर की।
सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख भी अपॉइंट हुए हैं। तो तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति, और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी 27वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार 25वें नंबर के हैं। और इस बार जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं थल सेना अध्यक्ष, नए बने हैं 2022 में। मनोज पांडे हैं 29वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है ना, उसके अध्यक्ष कौन है? एम नरावने हैं। और सैन्य अभियान का जो महानिदेशक बनाया गया है वो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार को बनाया गया है। सचिव एवं सलाहकार, जैसे कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कुमार। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। तो ये कुछ देखो, सारे तो चीज़ें लर्न नहीं करनी उत्तराखंड के हिसाब से, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ आयोगों के अध्यक्ष। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ, और पहले अध्यक्ष भी इसके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे। किसके स्थान पर ये आया है? योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया। और वर्तमान अध्यक्ष भी यही हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट नया हुआ है। उपाध्यक्ष और सीईओ जो है ना, ये दोनों ही नए अपॉइंट हुए नीति आयोग में। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं, और नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। हम बात करते हैं यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके नए अध्यक्ष भी बने हैं 2022 में डॉक्टर मनोज सोनी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान, और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा 9वें नंबर की हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एस किशोर हैं। और 7वां वेतन आयोग जो है इसके अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। इस बार महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन, जिसमें हमारे 2 ऐसे महत्वपूर्ण संगठन हैं, एक है डीआरडीओ और एक है इसरो, क्योंकि इन दोनों के चेयरमैन नए अपॉइंट हुए हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट। मैं जो भी कराती हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें ही करा रही हूँ। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ 10वें नंबर के 2022 में नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसे भाई ध्यान से पढ़ लेना। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जी नागेश्वर राव हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान के बाग के निदेशक अजीत कुमार मोहंती हैं। डीआरडीओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के टी रामासामी, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्णन अय्यर हैं। अब इसके बाद कुछ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, राष्ट्रीयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, इनके भी करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछा जाता है, जो कि हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 को। करंट का पूछ लेगा कि इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। उप महासचिव कौन है? अमीना जी मोहम्मद, नाइजीरिया से। 76वें, वेरी इंपॉर्टेंट, 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? ये मालदीव से हैं, अब्दुल्ला साहिद हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके कुछ और संस्थाएं हैं, जैसे विश्व बैंक की बात करें, 13वें अध्यक्ष डेविड मालपास अमेरिका से हैं। नैम की बात करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव हैं। IMF वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बुल्गारिया से हैं। विश्व व्यापार संगठन वेरी इंपॉर्टेंट, महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इवेला हैं। अंकटाड की महासचिव रेबेका ग्रिंस्पेन कोस्टारिका से हैं। यूनेस्को का महासचिव आंद्रे अजोले फ्रांस से हैं। आप देखो भाई, आपके जो अंकटाड है और यूनेस्को है, इनका फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंग्यू चाइना से हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गिलबर्ट होंगबो महानिदेशक हैं जो कि टोंगो से बिलोंग करते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी याद रखना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। यूनिसेफ कैथरीन रसील अमेरिका से प्रमुख बनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका गठन 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और महानिदेशक हैं टेड्रोस एडेनोम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रशासक अचीम स्टेनर ब्राजील जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और शार्क के महासचिव इसाला रुवन विराकुन जो कि श्रीलंका से हैं। शार्क पूछा जाता है कितनी कंट्रियों का ये क्या है, ग्रुप है, कब इसका गठन हुआ है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन वेट कीजिएगा, आपको एक साथ मिल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हम क्षेत्रीय संगठनों को देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका से हैं। यूरोपीय संघ की क्योंकि चर्चा में रहा है यूरोपीय यूनियन, तो उसकी संसद की जो अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेट्सोला माल्टा से हैं। अफ्रीकीय संघ के अध्यक्ष फेलिक्स एंटोनी टिसेट की कांगो से हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन वेरी इंपॉर्टेंट, महासचिव हैतम अलघिस कुबैर। आप मुझे बताओ कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? लास्ट टाइम जीके के क्वेश्चन में आपको कराया हुआ है। नाटो के महासचिव बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटो की फुल फॉर्म, नाटो का गठन, ये सारी चीजें मिलेंगे आपको जैस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे से। आसियान कंट्री के महासचिव लीम जॉक हुई ब्रुनेई से हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक अविनाश कुमार हैं। एशियाई विकास बैंक वेरी इंपॉर्टेंट, मासुगु अस्कावा जापान से इसके अध्यक्ष हैं। महासचिव इंटरपोल के जर्गीन स्टॉक जर्मनी से हैं और इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी यूएई से बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड के द हेग में हेडक्वार्टर है। जोआन डोंगिविस के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे कि हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, तो नासा के प्रशासक बिल नेल्सन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है ना, उच्च आयुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी इटली से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष फ्रेडरिको वेलेगास अर्जेंटीना से हैं। महानिदेशक परमाणु ऊर्जा एजेंसी के राफेल ग्रासी अर्जेंटीना से। एमडीएनसीओ किसके? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी के स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग है। तो बेटा ये आपके वर्तमान में कौन क्या है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहीं से ही आपका आएगा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पूछेगा, है ना। तो एग्जाम से पहले एक बार अपडेट होगा इसमें कुछ, तो आपका रिवीजन फिर से बता दूंगी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अपडेट हुई है 18 दिसंबर से पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उससे पहले भी ये अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगी। चलेगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।